Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इमरजेंसी प्रोविजंस। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें आपातकालीन स्थितियों के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। You have read in the preceding lessons that the Constitution of India is federal in nature by having a unitary bias. आप हमारे आगे के वीडियोस में ये पढ़े हैं कि भारत जो है उसका जो संविधान जो है वो क्या है, एक संघीय प्रणाली का है, स्वरूप का है, जिसमें एक यूनिटरी बियास है, मतलब यहाँ पे एकता है। On the one hand, it has all the characteristics features of federation, while on the other hand, the center is more powerful than the state. एक तरफ तो फेडरेशन जो संघ होता है उसके सारी विशेषताएं भारतीय संविधान में हैं, और दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके पास राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा शक्तियां हैं। When the Constitution of India was being drafted, India was passing through a period of stress and strain. जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब वह एक ऐसा समय था जब बहुत तनाव और खिंचाव का समय था। Partition of the country, communal riots and the problems concerning the merger of princely states including Kashmir. उस समय देश का विभाजन हो रहा था, बहुत सारे दंगे हो रहे थे, जो राजशाही राज्य थे, ठीक है, उनको एक करके भारत बनाया जा रहा था, कश्मीर को भी उसमें जोड़ना था। Thus the constitution makers thought the equipped to central government with the necessary authority so that in the hour of emergency, when the security and stability of the country is threatened by internal and external threats. तो इसलिए जो लोग संविधान बना रहे थे वह यह सोचे कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिया जाए, ताकि जब आपातकालीन स्थिति आएगी तो देश का जो सुरक्षा है, जो संतुलन है, उसको बनाए रखने के लिए जब कभी आंतरिक या बाहरी रूप से कोई खतरा पैदा होगा तो जो केंद्र सरकार है उसके हाथ में शासन जाएगा और वह पूरे देश को चलाएगी। Therefore, some emergency provisions were made in Constitution to safeguard and protect the security, integrity and stability of the country and effective functioning of the state governments. इसलिए कुछ आपातकालीन प्रावधान बनाए गए हमारे भारतीय संविधान में ताकि हमारे देश को रक्षा किया जा सके, उसको एकजुट रखा जा सके, उसकी एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे और हमारा देश स्टेबल रहे। साथ ही साथ जो हमारा राज्य सरकार है वह भी ठीक तरह से काम कर सके। अब देखिए ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग क्या क्या चीज पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। आफ्टर स्टार्टिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब यह पाठ पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, recognize the union government has no option except to assume extraordinary powers in emergencies. आप यह समझ पाएंगे कि जो हमारा केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, इसके पास और कोई भी रास्ता नहीं है, ठीक है। जब भी कभी इमरजेंसी सिचुएशन आएगा, आपातकालीन स्थिति आएगी, तो जो हमारा केंद्र सरकार है उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, असाधारण शक्तियां होनी जरूरी है। Identify the situation in which the President can proclaim a state of national emergency under Article 352. हमारे संविधान के आर्टिकल 352 के अंतर्गत यह लिखा हुआ है कि जब कोई राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति आएगी तो हमारा प्रेसिडेंट उसको घोषित कर सकता है और पूरा जो ताकत है देश को चलाने का वह किसके हाथ में चला जाएगा, वह केंद्र सरकार के हाथ में चला जाएगा। Describe the various effects of national emergency relating to executive, legislative and financial matters with special reference to the fundamental rights. आप यह भी समझ पाएंगे कि जब कभी राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थिति आती है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल पे, लेजिस्लेटिव लेवल पे, आर्थिक स्थिति, शासनिक स्थिति,
ठीक है, और यह भी देख पाएंगे कि हम उस समय हमारा जो मौलिक अधिकार होता है उसमें क्या होता है। Cite example of national emergencies proclaimed in the country with the duration and effect। आप ये देख पाएंगे कि भारत में कब कब कैसे कैसे राष्ट्रीय आपातकालीन स्थितियां आई थी, कितने दिन तक रहा था वो, और उससे क्या हुआ था। Describe the circumstances in which the president can make a proclamation under Article 356 imposing precedent rules in the state। आप यह चीज समझ पाएंगे कि वो क्या परिस्थिति आती है जब हमारे संविधान के आर्टिकल 356 के अंतर्गत जब कोई राष्ट्रपति शासन पूरे देश में या किसी राज्य में राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। Cite a few examples when such proclamation were made due to breakdown of constitutional machinery। आप ये देखेंगे कि कब प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, जब हमारा संवैधानिक जो कार्य है उसमें कुछ असुविधाएं आई। Recall the imposition of precedent rules that have has often been controversial in the context of smooth center-state relationship। आप ये चीज समझ पाएंगे कि जब जब राष्ट्रपति शासन लगा किसी राज्य में तो उससे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो संबंध था उसमें कितने असुविधाएं आई। Describe the circumstances under which financial emergencies can be proclaimed under Article 360। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 360 है उसके अंदर क्या क्या परिस्थितियां हैं जब आर्थिक आपातकालीन परिस्थिति आती है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब जब कोई आर्थिक आपातकालीन परिस्थिति आती है तो उस समय संसद का क्या कार्य होता है, आप ये भी समझ पाएंगे। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्थिक आपातकालीन परिस्थिति के आने का क्या प्रभाव होता है देश में, वो आप समझ पाएंगे। तो अब ये सारा चीज पे आप देखेंगे कि छोटा छोटा बहुत सारा वीडियोस बनेगा, लाइन से सारा को पढ़िए, डिटेल में हम लोग बनाए हैं। आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझे मेरे ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं।